अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। जनाब वाला 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई, टेम्पर्ड बॉल दिया गया, मर्जी के अंपायर खड़े किए गए और दूसरी टीमों के प्लेयर जो है इनकी टीम में डाले गए, शौक से, इस उमंग से, इस ख्वाहिश से कि ये परफॉर्म करेंगे। कौमी असम्बली में बजट 2020-21 पर बहस का आगाज। ऐवान में 40 घंटे बहस के लिए मुख्तस। मुस्लिम लीग नून की ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा यह आर्जी बजट है, अभी मिनी बजट आएगा और मजीद टैक्स लगेंगे। इमरान खान 2 साल में टैक्स रेवेन्यू भी ना बढ़ा सके। मौजूदा टैक्स रेवेन्यू वही है जो नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे। कोई माशी इशारा मस्बत नहीं। अब हुकूमती अरकान भी इनका दिफा नहीं करते। हुकूमत माशी महाज पर पसपाई इख्तियार कर रही है। गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना के नाम ECL में डाले जाएं। 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई। ख्वाजा आसिफ की तकरीर से लगता है जैसे इमरान खान की वजह से कोरोना आया। दुनिया भर में लॉकडाउन की पॉलिसी नाकाम हुई। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार, बोले इमरान खान अपोजिशन के असाब पर सवार रहते हैं। अपोजिशन खुलकर बताए इनकी हिकमत अमली क्या है। मजीद कहा डर है नून लीग को अगले इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ कहते थे पैनामा लीग्स कुछ भी नहीं, अब जाली प्लेटें लेकर लंदन में बैठे हुए हैं। पंजाब असेंबली में बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने 2240 अरब रुपए का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। वजीर खजाना पंजाब ने बजट तकरीर करते हुए कहा कि साबिक हुकूमतों ने मुल्क का सियासी और माशी ढांचा बर्बाद किया। PTI वाहिद जमात है जिसने मुल्की मफाद बालातर रखा। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का सख्त एहतजाज और हंगामा आराई। ऐवान में प्लेकार्ड्स लहरा दिए। स्पीकर परवेज इलाही की रूलिंग, कहा बजट के मौके पर कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। माली साल 2020-21 के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सूबाई बजट में अखराजात के मजमूई हजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए। आइंदा माली साल का बजट 12 अरब रुपए सरप्लस होगा। सूबाई टैक्सों की शरह पहले से कम करने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब हुकूमत विफाक की तरह आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं कर रही। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के 2 एहलकार गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों की गाड़ी की टक्कर से शहरी जख्मी हुआ। राहगीरों ने हाई कमीशन एहलकारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टक्कर के बाद भारतीय एहलकारों ने फरार होने की कोशिश की थी। हैं वो मुझे या इमरान खान को श्रीनगर आने की दावत देकर देख लें कितने कश्मीरी हमारी बात पर तवज्जो देते हैं। इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स है। कुछ इलाके शादरा के हैं, वॉल सिटी के कुछ इलाके, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके केंट के हैं, निश्तर टाउन, अलामा इकबाल टाउन। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। खाने पीने की अशिया, फार्मेसीज वो खुली रहेंगी। लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया। कल रात 12 बजे से लाहौर के कई इलाके 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की भी अपील। कहा लॉकडाउन वाले इलाकों में खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। इन इलाकों के अलावा जिन इलाकों से भी ज्यादा कोरोना केसेस सामने आएंगे उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाके खोलने का फैसला सूरत हाल देखने के बाद करेंगे।
वज़ीर आज़म की सूबों के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत। कोरोना के जायज़ा इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इमरान खान ने कहा, मकामी क़यादत अपने इलाकों में इंतज़ामिया की मदद से कोविड सहूलियात का जायज़ा लें। हिफाजती इक़दाम की बदौलत कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म का कोविड मरीजों की चंद अद्वियात और इंजेक्शंस की दस्तयाबी में मुश्किलात का भी नोटिस। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (NCOC) ने कोरोना हॉटस्पॉट 20 शहरों की निशानदही कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद कोरोना हॉटस्पॉट करार। मुल्तान, गुजरांवाला, सुआत, हैदराबाद, सखर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना भी हॉटस्पॉट शहर करार। खैरपुर, DG खान, मालाकंड और मर्दान भी कोरोना से बहुत ज्यादा मुतासिर करार। तर्जुमान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन हिकमत अमली के तहत इन मकामात को मुकम्मल बंद रखने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स की मॉनिटरिंग भी जारी। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल खतरनाक। 24 घंटों के दौरान एक दिन में 5,248 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,44,478 हो गई। वबा 24 घंटों में मजीद 97 जिंदगियां ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 2,729 तक जा पहुंची। पंजाब में 54,138, सिंध 53,805, KP 18,013, बलोचिस्तान 8,177 मरीज ज़ेरे इलाज। अब तक 53,721 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जहां भी SOPs की खिलाफ वर्जी होगी वहां कार्रवाई करेंगे। SOPs पर अमल करके ही वबा पर काबू पा सकते हैं। सिंध में 24 घंटे में कोरोना के 1,776 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक बयान। कहा, कोरोना के मजीद 22 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। तादाद 853 हो गई। इस वक्त 26,705 ज़ेरे इलाज मरीजों में से 627 की हालत तशवीशनाक है। उधर पीपल्स पार्टी की रहनुमा और रुकने सिंध असेंबली शहला रजा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, वही इसको देखे। अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। हमने तो अदालतें भी हुकूमती पॉलिसी को मद्देनजर रखकर खोली हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने मजीद कहा, प्राइवेट स्कूल्स वाले हुकूमती अथॉरिटी पैरा को दरखास्त दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी कमीशन रिपोर्ट मामले की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पूछा, चीनी 70 रुपए फरोख्त करने का क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त न होने की रिपोर्ट। अदालती अहकामात पर अमल न करने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। हुक्म इम्तना तो चीनी की कीमत कम करने से मशरूत था। रिमार्क्स दिए, जब मशरूत हुक्म इम्तना पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तना कैसा। केस 19 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। कहते हैं, रोजगार फराहम करने के लिए सड़कें, स्कूल, गोदाम, नहरों को पुख्ता बनाने के लिए मंसूबे शुरू करने का वक्त है। CPEC मंसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। मईशत चलाने के लिए शराय सूद फिलफौर 6% तक कम करने का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुमे को होगी। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा, 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और इर्द गिर्द के इलाकों में दूरबीन से वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। कई इलाकों में चांद आंख से भी देखा जा सकेगा।
दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 80 लाख के करीब पहुंच गई। 4,35,000 से जायद हलाकतें। ब्राजील में 43,398 अफराद जान की बाजी हार चुके। पेरू में भी हालात बिगड़ने लगे। बीजिंग में 100 केसेस के बाद लॉकडाउन कर दिया गया। फ्रांस में रेस्टोरेंट और कैफे खुल गए। बैरून मुल्क सफर की इजाजत भी दे दी गई। आलमी वबा से अब तक 41,08,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके। हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान 2 साल में टैक्स रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा सके। मौजूदा टैक्स रेवेन्यू वही है जो नवाज शरीफ छोड़कर गए। ये आर्जी बजट है, मिनी बजट भी आएगा और मजीद टैक्स लगेंगे। 2018 के इलेक्शन में मर्जी की विकेट दी गई। नए पाकिस्तान में टैक्स ग्रोथ रेट सिसकियां ले रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर इनकी जगह असद उमर होता तो उसका कम से कम इस जमीन के साथ कोई रिश्ता तो है ना। उसको हजारों लोगों ने वोट तो दिया हुआ है ना। उसने दोबारा उनके पास जाना भी है। लेकिन ये गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख साहब, इन्होंने किसी के पास नहीं जाना। इन्होंने अपने मालिकों के पास जाना है जिनके हुक्म से ये यहां लाए गए हैं। डालें इनको ECL पे। GDP ग्रोथ जो है नवाज शरीफ के पाकिस्तान में 2018 में 5.5%। प्री कोविड नए पाकिस्तान में इमरान खान के पाकिस्तान में -0.4%। पर कैपिटा GDP नवाज शरीफ के पाकिस्तान में, पुराने पाकिस्तान में $1,652 और इमरान खान के नए पाकिस्तान में $1,355। आज भी जो नवाज शरीफ टैक्स रेवेन्यू छोड़ के गया है, आज भी ये नया पाकिस्तान, इमरान खान का नया पाकिस्तान उसको अबूर नहीं कर सका उस हद को। ये BRT जो है कोई नफलों की नमाज थी, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये फॉरेन फंडिंग जो है ये कोई जहाद था कि कंट्रीब्यूशन लेके पैसे खा गए हो। लोगों की जेबें कतरी हैं आपने और तारीख डाल दी है। कल के परसों तारीख डाली गई है, मेरा है जुलाई की तारीख डाली गई है। जिस बुनियादों पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी है उन पे ये कायम नहीं रह सकती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर से लगता है जैसे इमरान खान की वजह से कोरोना आया हो। दुनिया भर में लॉकडाउन की पॉलिसी नाकाम हुई। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार। बोले इमरान खान ऑपोजिशन के आसाब पर सवार रहते हैं। ऑपोजिशन खुलकर बताए इनकी हिकमत अमली क्या है। मजीद कहा डर है नून लीग को अगले इलेक्शन में कोई सीट नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ कहते थे पैनामा लीक्स कुछ भी नहीं, अब जाली प्लेटें लेकर लंदन में बैठे हुए हैं। बेचारे को फाय चढ़ा दिया। मियां साहब ने तकरीर की, आपकी कुर्सी को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हुजूर ये हैं वो जराए। तो ख्वाजा साहब ने कहा यार मियां साहब आप जवाब क्यों देते हैं, ये पनामा तो मसला ही नहीं है अवाम का, हफ्ता और दिन लोग भूल जाएंगे। उस बेचारे को फाय चढ़ा दिया, वो जाली प्लेटें लेके इंग्लैंड बैठा हुआ है। तो ख्वाजा साहब की दुआ जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। आज तरीके साहब की कह रहे मकबूलियत खत्म हो गई है। मुझे डर ये है कि मुस्लिम लीग नून को अगली इलेक्शन में सीट ही ना मिले। कहते हैं हफीज शेख और उसको रजा बाकर को ECL पे डाल दें। मेरा तो ECL पे से एतमाद ही खत्म हो गया। अगर आप खरीद कर जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ECL से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ECL पे डालने का फायदा क्या। ख्वाजा साहब का भी जमीन से रिश्ता है और वाकई में ये बड़ी अहम चीज होती है। इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं और वो अपील जो है वो मेरे जो बाएं बैठे हुए हैं इनके साथ, इनके लिए भी है और मेरे जो दाएं बैठे हुए हैं उनके लिए भी है। जो भी ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दें। मैं भी नहीं फॉलो करूंगा, आप भी ना फॉलो करें।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।